नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी की जो हमारी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग डे 2 है और आज के दिन में जो चैप्टर 1 कल हमने पिछला लेक्चर किया है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसकी हमने थ्योरी कल हमने समझ ली थी। आज इसके हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n इज। मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 और उसके दो मूल दिए हैं अल्फा और बीटा, और आपसे कहा है कि बताइए अल्फा की पावर n बीटा की पावर n का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ लिख लेते हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, x क्या दिया है, देखिए हाँ, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें जो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमें वो दी है x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी गई है इसका पहले हमें रूट निकालने होंगे। रूट निकालने के लिए हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया सबसे बेस्ट होता है गराचार मेथड अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखे हैं, तो गराचार कहता है माइनस बी ये आपका ax स्क्वायर होता है, ये bx होता है और ये प्लस का c होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर होता है फार्मूला। तो यहाँ पर b की जगह क्या है -2, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। -4 ac होता है, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपका 4 से 16 हो गया और -4 बचा तो माइनस का 12 हो गया। अब माइनस का 12 रूट में लिखने से बेटर है कि हम 12 लिखकर आयोटा लिख दें, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा और बाई 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका बचेगा 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। तो ये किसके वैल्यू आ गई, x के। तो यहाँ से आपको दो रूट मिल जाएंगे, एक 1 प्लस आयोटा और एक 1 माइनस आयोटा। यहाँ तक हमारा काम हो गया जो हम उसने मूल दिए थे अल्फा और बीटा। अब उस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, अल्फा की पावर n निकालिए, बीटा की पावर n निकालिए। तो पहले आप इसे किसमें चेंज कर लीजिए, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं, ये दो रूट है हमारे यहाँ पर, ठीक है, एक अल्फा रूट है आपका और एक बीटा रूट है। हमारे दो रूट यहाँ पर निकलेंगे। तो हम पहले अल्फा की बात करते हैं, तो इसको हमने लिख लेंगे 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब इस 2 को ऐसे लिखने दीजिए 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा हो गया, ठीक है। ये हमारे अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 1/2 और 1/2 जो है रूट 3/2 है, इसको हम कॉस में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा और 2, और ये कॉस कितने की वैल्यू होती है, ये कॉस 60 की वैल्यू होती है। इसी तरह आयोटा ये कितने की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये आपका अल्फा आ गया, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, अल्फा की पावर n निकालेंगे। n निकालेंगे तो इस पर पावर लग जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, और ओवरऑल कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 और इसकी भी पावर n हो जाएगी। थ्योरम लगाएंगे, n आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अल्फा की पावर n आ जाएगा 2 की पावर n, और ये आपका हो जाएगा cos n π/3 प्लस आयोटा साइन n π/3, ठीक है। यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू हो गई। सिमिलरली बिल्कुल आप यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, सेम काम करेंगे, कोई चीज चेंज नहीं करेंगे। लेफ्ट में थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो इसी तरह हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो बीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम कर देते हैं कि जो बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर सीधे पूछेंगे तो सेम रहेगा, बस यहाँ साइन माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम पावर n करेंगे तो यहाँ पावर n हो जाएगी, यहाँ पावर n हो जाएगी, फिर फार्मूले से पावर आगे आ जाएगा। तो ये आपका अल्फा की पावर n की जो वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पर बीटा निकाल रहे थे, ये बीटा की पावर n की वैल्यू आएगी वो आपके आ जाएगी 2 की पावर n cos n π/3 माइनस आयोटा साइन n π/3। अब आप ये भी मिल गया और आपको ये भी मिल गया। क्वेश्चन में इनका सम पूछा था, जब आप इनका सम करेंगे मतलब अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है माइनस के साथ है, तो इससे कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ आपकी प्लस वाली वैल्यू बचेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, तो हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 और हो जाएगा cos n π/3। ये आपका आंसर हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 28 इक्वल टू 0 आर इन एपी, देन द कॉमन डिफरेंसेस। एक समीकरण दिया गया हमें x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 और के मूल जो है वो हमारे समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है। तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहली बात जो हमें समांतर श्रेणी दे दी है तो हम सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला आपको यहाँ बता देते हैं कि कभी हमें समांतर श्रेणी में अगर टर्म दिए जाए, पद दिए जाए, तो हम उनको कैसे मानते हैं। देखिए 3 डिग्री की क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। अगर 3 डिग्री की क्वेश्चन है तो इसके रूट भी कितने निकलेंगे, 3, और तीनों रूट हमारे किसमें है, एपी में है। तो हम रूट को क्या माने, अगर हमें 3 पद को एपी में मानना हो तो हम उन्हें a माइनस डी, ए और a प्लस डी मानते हैं। ठीक है, तो हमने ये 3 पद मान लिए, किसमें है ये, एपी में जब थे तब। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा है कि भाई मूलों का योग क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है। बस वही दोनों यहाँ पर फार्मूले हमारे लगने वाले हैं। तो हम पहले बात करते हैं मूलों का योग, मतलब सम ऑफ रूट, मूलों का योग। पिछले लेक्चर में आपने अच्छे से पढ़ रखा है क्या होता है भाई, तीनों मूलों को ऐड कर दीजिए, मतलब आपका हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तो क्या होती है वैल्यू कि जो आपके माइनस बी बाई ए होता है, तो जब हम यहाँ पर मूलों का योग निकालेंगे तो ये माइनस बी बाई ए होगा, तो यहाँ पर माइनस का 12 और बाहर माइनस माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो ये हमारा किसकी वैल्यू निकल आई, ये इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप सॉल्व करेंगे तो ए डी से डी कैंसिल हो गया, ए मिलकर 3a हो गया और ये 12 हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई। अब दूसरा जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं वो होता है मूलों का गुणनफल। तो वो क्या होता है हमारा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट जितने भी है, तो वो हो गया आपका, पहला हो गया a माइनस डी, दूसरा हो गया a और तीसरा हो गया a प्लस डी। ये क्या होता है, लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म होता है और बाई ए होता है। ठीक है, माइनस लगाकर तो लिख दीजिए भाई माइनस डी बाई ए होता है, तो माइनस डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी, माइनस का 28 और a की वैल्यू हमारी यहाँ पर फिर से 1 है। फिर से यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमारी 4 मिल चुकी है, तो हम रख सकते हैं यहाँ पर, d की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो रख दीजिए आप। ये आपका हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पर 28 हो गया। तो a की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 और हो जाएगा आपका 4 यहाँ रख दीजिए 4, यहाँ पर रखेंगे तो 16 हो गया, माइनस का डी स्क्वायर हो गया और इक्वल टू में 28 हो गया। ठीक है, अब आप इस 4 को यहाँ पर ट्रांसफर करिए, डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 7 28, तो 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 7 28 7। ठीक है, अब डी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 16 माइनस 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 7 करेंगे 9 आ जाएगी, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी। ठीक है, नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द 2 फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस ax प्लस b, देन द रिमेनिंग फैक्टर इज। मतलब हमें 3 डिग्री की एक क्वेश्चन दी गई है जिसके हमें 2 गुणनखंड दे दिए गए, तो आपसे कहा कि बच्चा वो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमें 3 डिग्री की क्वेश्चन दी है जिसके 2 गुणनखंड दिए हैं, अगर वो उससे गुणनखंड है तो उसको हम सेटिस्फाई करेंगे, तो पहले उनको हम रखकर इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें क्या इक्वेशन दी गई है, हमें इक्वेशन दी गई है एक्स क्यूब प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। हमसे कहा गया कि x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है भाई, मतलब गुणनखंड है। अगर ये फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, तो आप रख दीजिए। यहाँ से क्या निकलेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x की वैल्यू 1 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा a प्लस b क्या आ गया, माइनस का 1, हमें एक इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली x माइनस 3 भी इसका क्या है, फैक्टर दिया है, तो यहाँ से भी आप निकाल दीजिए और रख दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू x प्लस 3 सॉरी, तो सिमिलरली आपका x प्लस 3 ये भी इसका एक फैक्टर है, तो यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 3 आ जाएगी। अब इस माइनस 3 को फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगी, रख दीजिए। तो माइनस का 3 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस का 3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 3 27 माइनस का 27 और अभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3a प्लस b इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस का 3a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया, 27। ये हमें 2 इक्वेशन मिल गई हैं। अभी दोनों लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में है, सॉल्व करके a और b का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो इनको जो हम सॉल्व करेंगे भाई कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए हम देख रहा है कि फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट थी और ये क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड थी। क्या करने वाले हम, इन दोनों को हम क्या करने वाले, सब्ट्रैक्ट करने वाले। यहाँ लिखिए a प्लस बी इक्वल टू माइनस 1 और a माइनस का 3a प्लस b इक्वल टू प्लस का 27। माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं,
बी से बी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर ये माइनस का 3 प्लस हो गया, माइनस का 3 और ये मिलकर कितना हो गया था 4a हो गया और ये माइनस का मिलकर माइनस का 28 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 7। a की वैल्यू उठाकर आप किसी भी क्वेश्चन में इन दोनों में से रख देंगे, b की वैल्यू मिल जाएगी, हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू क्या था माइनस का 1, a की वैल्यू -7 रख देते हैं, -7 प्लस बी इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -7 उधर गया तो प्लस हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। a और b की वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी 3 डिग्री में क्वाड्रेटिक सॉरी 3 डिग्री में हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहां से हम a और b की वैल्यू उठाकर रख देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो रख देते हैं x क्यूब माइनस a की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 7 आई है तो 7x हो जाएगा और b की वैल्यू 6i इक्वल टू 0 हो गया। तो ये 3 डिग्री में हमारी क्या हो गई इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व करके क्वेश्चन में क्या हमसे कहा था कि हमसे कहा था इसका तीसरा रूट निकालिए, तो आपके 2 रूट तो आपको पता ही है, तो अब हमें बस इसको सॉल्व करना है और हमें तीसरा रूट मिल जाएगा। तो चलिए इसको रख कर देते हैं जरा सा। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन दी गई है हमें एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे क्वेश्चन में एक्स क्यूब, अब इसमें क्या करिए 2x² ऐड कर दीजिए और 2x² सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक। 7x को आप लिख लीजिए माइनस का 3x और माइनस का 4x और प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब देखिए जो हमें कॉमन कुछ मिल सकता हो तो एक्स क्यूब और प्लस का 2x² और माइनस का 3x, इसको एक साथ ले लीजिए फर्स्ट सेकेंड और ये फोर्थ, और बाकी को साथ में ले लीजिए। तो माइनस का आपका हो गया 2x² माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले में से क्या क्या कॉमन मिल सकता है, आप कहेंगे केवल x कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस का 2x और माइनस का 3। यहाँ पर अगर देखें तो आप माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या बचेगा x² माइनस का 2x और माइनस का 3। दोनों जगह पहले वेक्टर कॉमन लिख रहे हैं, कॉमन ले लीजिए x² प्लस का 2x माइनस का 3, ठीक है, और आपका दूसरा बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये देखिए आपका तीसरा फैक्टर मिल गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द इक्वेशन 2x माइनस ky प्लस 7 इक्वल टू 0, 6x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन फॉर। तो हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं, लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी 2x माइनस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है 6x माइनस 12y प्लस 15 और हमसे कहा गया है इसके कोई हल नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो क्या कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन जब हमें दिया हो मतलब कोई हल ना हो तो a1 अपॉन a2 ये इक्वल में होता है b1 अपॉन b2 के और ये नॉट इक्वल में होता है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में क्या रखा है, आप वहां से देखेंगे समझ जाएंगे। 3 कंडीशन होती हैं, अगर एक बार हम आपको रिकॉल कर दें शॉर्ट में। एक होती है यूनिक सॉल्यूशन की और एक होती है आपकी नो सॉल्यूशन की और एक होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जब आपका केवल एक हल हो और नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल ना हो और इनफाइनाइट का मतलब हो गया आपके अनेक हल हो। तो जब आपका कोई हल नहीं होता मतलब सॉरी जब आपका एक हल होता है तब उसके लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल में b1 अपॉन b2 होती है। कोई हल के लिए तो कोई हल नहीं है तो उसके लिए हमने लिखी थी। तीसरी अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2 होती है। तो बस ये 3 कंडीशन है आपकी और इन्हीं 3 कंडीशन पे क्वेश्चन आपका बार बार घूम कर पूछा जाता है। यहाँ पर क्या कहा है कोई हल नहीं है मतलब नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो क्या करेंगे हम नो कंडीशन नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा देते हैं। a1 a2 b1 b2 क्या है, ये x y के कोफिशिएंट है। तो यहां से देखिए a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा आपका 2/6 इक्वल टू b1 अपॉन b2 माइनस का k अपॉन माइनस का 12 और c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू में है तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 15, ठीक है। आप फर्स्ट सेकंड को ले लीजिए या सेकंड थर्ड या किसी को ले लीजिए। इसमें इक्वल का है तो ये इसको लेने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में आप जो देख रहे हैं तो उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें इक्वल वाला दिया है। अगर नॉट इक्वल वाला दिया होता तो इधर के ऑप्शन को लेते हैं। तो हम फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। तो आपका ये माइनस माइनस प्लस हो गया है तो 2/6 इक्वल टू k/12 हो गया है। ये 1/3 हो गया, 12 इधर आ जाएगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/3। कैंसिल आउट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी k की वैल्यू 4। तो बस 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है आपका अगर आपको फार्मूला पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 5 होल पावर x² प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 1 इज। हमें एक समीकरण दी गई है जिसके ऊपर कोई पावर दी गई है और बराबर बन दिया है
और उसको संतुष्ट करता है तो बताना है आपको कि इसके जो हल निकलेंगे उनका जो योगफल होगा वो क्या होगा। ठीक है, इनके वास्तविक जितने भी रियल वैल्यू है उनका सम हमें निकाल के रखना है। तो पहले ये भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और इसके ऊपर पावर में क्या दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 60 और इक्वल में दिया है 1। ठीक है, अब ये 1 कब होगा आप ध्यान दीजिए, तो इसके सिर्फ 3 ही केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, देखिए अगर हम इसको a मान लें और इसको पावर को b मान लें और इसको हम 1 मान लें। ठीक है, तो अगर हमारा b 0 हो जाए, ठीक है, मतलब पावर 0 हो जाए, किसी नंबर की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है। तो अगर यहाँ पर ये हम कहें 1 होगा, अगर हम b को क्या करते हैं 0 और b हमारा क्या है ये पावर है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये आपकी क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। इसके मूल आप कैसे हल कर सकते हैं, तो इसके मूल आप इससे वही द्विघात मेथड से हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हल कर आपका जो वैल्यू आएगी वो x की आएगी माइनस का 10 और इंटू 6। ठीक है, द्विघात मेथड पिछले लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन इसकी क्या बनती है कि a बाई बी 1 हो सकता है अगर हमारा यहाँ पर जो a है वो 1 हो जाए। 1 की पावर कितनी भी रखिए आपका 1 ही रहता है, मतलब यहाँ पर हम a को 1 कर दें। a को 1 करने का मतलब है ये जो हमारी नीचे वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और इक्वल में 1 कर दें। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इधर आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। फिर से आपकी एक द्विघात समीकरण दिख रही है, इसको फिर द्विघात मेथड से हल कर सकते हैं और इसके फिर जो रूट निकलेंगे वो निकलेंगे x बराबर 1 इंटू 4। तीसरी आपकी लास्ट कंडीशन क्या बन सकती है भाई, इसमें आप इसकी a की वैल्यू -1 ले लीजिए, a इक्वल टू b इक्वल टू 1 भी हो सकता है, a पावर b इक्वल टू 1 हो सकता है अगर हम a की वैल्यू -1 ले लें। लेकिन अगर हम a की वैल्यू -1 लेंगे तो हमें पावर क्या दिखाना पड़ेगा, इवन दिखाना पड़ेगा भाई, b को इवन लेना पड़ेगा क्योंकि इवन की पावर तो अगर -1 होगी तभी तो +1 आएगा। तो ठीक, अगर हम इसको -1 लेते हैं तो हमारी इक्वेशन इस बार क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस a की बात कर रहे हैं ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, इसको -1 ले लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इस बार इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। फिर से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो उसके फिर से 2 रूट निकलेंगे, जो निकलेंगे हमारे x इक्वल टू 2 और 3। तो इस तरह हमें 2, 2, 4 और 2, 6 रूट हमें 2 इक्वेशन करके मिल गए। अब हमें इनका सबका सम करना है, लेकिन उससे पहले जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ पर ये कह रहे थे कि देखो ये चीज हमारी 1 हो जाएगी, -1 हो जाएगा, कि हमारी जो b है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। लेकिन अगर 2 रखेंगे तब तो हमारा b इवन है, लेकिन जब 3 रख रहे हैं तो b की वैल्यू क्या आ रही है, ऑड आ रही है। इसका मतलब हम 3 को नहीं लेंगे। क्या समझिए आप, हम क्या कह रहे हैं कि 2 पर तो ठीक है, लेकिन 3 रखने पर ये जो पावर वाली बात है ये क्या आ रही है, ऑड आ रही है, और ऑड की पावर 1 तो -1 तो 1 दे नहीं सकता था, इसलिए 3 पर हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जितने रूट बचे हैं सबको सम कर देते हैं और हमको सम आ जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन सा रूट थे, एक आपका -10 था, दूसरा प्लस का 6 है, फिर आपका 1 है और फिर आपका 4 है और फिर आपका 2 है। ठीक है, 3 यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि 3 पर वो जो वैल्यू है ये ऑड हो जा रही है। सबको सम कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।